साथियों नमस्कार। मैं सुंदर शिक्षार्थी हूं और आपके बीच में एक बहुत ही आवश्यक संदेश जो मुझे लग रहा है देना चाहिए लेकर आया हूं। मैं आजकल जिला अस्पताल उत्तरकाशी में कोविड का इलाज करवा रहा हूं, स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं। फिलवक्त में गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस में 14 तारीख से हूं और पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। साथियों, मैं 29 तारीख से बुखार से पीड़ित हुआ था और गांव में ही रह रहा था। घर पर रहकर अपनी सामान्य दवाइयां ले रहा था। 3 तारीख मई को जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो वो पॉजिटिव केस निकला और CHC चिन्यालीसौड़ के द्वारा मुझे आवश्यक किट देकर उपलब्ध करवाई गई और होम आइसोलेशन का निर्देश दिया गया। उसके बाद 6 तारीख को अचानक से मेरी सांस में दिक्कत शुरू हो गई और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरने लगा। किसी तरीके से 7 तारीख को जब मैं डरते डरते अपने पूर्वाग्रह से चलते या जो समाज में जो अस्पताल जाने के प्रति जो एक भय व्याप्त है उसके चलते 7 तारीख को किसी तरीके से जब मेरे प्राण संकट में आ गए थे तो मैं डॉक्टर की सलाह लेने चिन्यालीसौड़ पहुंचा। ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन लेवल जो था वो 60 के करीब पहुंच चुका था। उन्होंने मुझे यथाशीघ्र जिला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी और प्रेरित किया कि मेरे अंदर जो भय है उसको निकाल दूं। जितनी जल्दी मुझे ऑक्सीजन मिल पाएगी उतनी जल्दी मेरी जान बच पाएगी। उनकी सलाह को मानते हुए मैं 7 तारीख रात को जिला अस्पताल उत्तरकाशी में एडमिट हो गया था। यहां पर पहुंचते ही पूरी कोविड टीम, जो यहाँ का नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो पूरी तरीके से तत्पर हैं, कर्मशील हैं। वो हाथों हाथ मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आधा घंटे के अंदर अंदर मुझे ICU में बेड उपलब्ध करवा दिया गया था। मुझे ऑक्सीजन लगवा दी गई थी और बाकी जो भी आवश्यक दवाइयां थी, इंजेक्शन थे, वो जल्द से जल्द शुरू कर दिए गए। 7 तारीख से 11 तारीख तक लगातार मुझे ICU में ऑक्सीजन पर रखा गया और एक भी क्षण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति या दवाओं में कोई कमी नहीं की गई। ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से उस ICU के अंदर चल रही थी। पूरा नर्सिंग स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, भोजन लाने ले जाने वाले, चाय पानी पिलाने वाले, सब हर व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से वहां हर मरीज को प्रॉपर व्यक्तिगत असिस्टेंस दे रहा है, व्यक्तिगत सहायता दे रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी की जो बात है कि जो महिलाएं गांव से आई हैं, जो नवयुवक पीड़ित हो रहे हैं इस बीमारी से, जो अधेड़ उम्र के जो युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो सब लोग भय से, बीमारी से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल गिरने से और भय से आतंकित हो रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जो ये युवक युवतियां जो कोविड टीम में वहां शामिल हैं, नौजवान युवक हैं, वो पूरे जोश व खरोश के साथ जुटे हुए हैं और वो स्थानीय होने के कारण बहुत जल्दी मरीजों से आत्मीय स्तर तक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, बना ले रहे हैं और उनकी भाषा बोली में उनको सांत्वना देने का काम भी कर रहे हैं। पूरी रात दिन वहां पर शिफ्ट में काम करने वाले काम कर रहे हैं। लगातार रात किसी भी क्षण में कोई भी मरीज अगर तकलीफ में है तो उसे तुरंत सहायता पहुंचा दी जा रही है। सारी टीम पूरी तल्लीनता के साथ जुटी हुई है। सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बिस्तर पर उसे भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहां
रहने खाने, कंबल ओढ़ने, चद्दर वगैरह की पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। और ये एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है मरीज को कि उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो एक जो डर था मन में, वो अगर निकल जाए। हो क्या रहा है, हम लोग गांव गले में, क्योंकि ये बीमारी फैल चुकी है, बहुत बुरी तरीके से लोग परेशान हैं, और हम भय के मारे न तो टेस्ट करवा पा रहे हैं और न ही अस्पताल जाने की सोच रहे हैं। इसके कारण हो क्या रहा है कि जब सांस फेफड़े तक ये बीमारी पहुंच रही है, उसके बाद आदमी का घर पर रहना, जिंदा रहना बहुत ही असंभव हो जा रहा है। और अब कुछ भी क्षण की जो देर हो जा रही है, वो उसकी जान तक ले रही है। तो ऐसी हालत में एक संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपको भी लग रहा है कि आप कोविड की चपेट में आ रहे हैं, आपका बुखार जो है वो लगातार टूट नहीं रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, गले में खराश है, सांस में दिक्कत शुरू हो गई है, तो यथाशीघ्र आप एम्बुलेंस को कॉल करें। जल्द से जल्द आप जिला चिकित्सालय में भर्ती हो जाएं। पूरा धैर्य रखें, आप विश्वास मानिए, यहाँ की पूरी टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर है और ये पूरी तरीके से आपको हॉस्पिटल आने से लेके सुरक्षित घर पहुंचाने तक की पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही जिला चिकित्सालय में दवाओं की या मशीनों की या बेड की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मानवीय संसाधन पूरी तल्लीनता से अपना काम कर रहा है और जो डेथ रेट है वो यहाँ बहुत कम है। अगर आप देर नहीं करते हैं, समय से आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो यकीन मानिए आप एक हफ्ते के अंदर आप इस मौत को पीछे छोड़कर इस पर विजय पाकर वापस अपने परिवार के साथ होंगे। तो अस्पताल का भय हटाइए। जो बुरी खबरें जो हमारे आसपास चल रही हैं उनसे बचिए और सचेत रहिए। सांस में अगर समस्या है तो जल्द से जल्द आप ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। धन्यवाद।